हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अगर मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो तो हम किस तरह उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे इसमें है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू दिस x1 प्लस x2, तो अगर आपका कोई ऐसा फंक्शन है तो उसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं कुछ केसेस में। तो जब एक से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे तो आपको किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू x1 प्लस x2, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये हमारी इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं 1 2 3, 3 इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो भी ये इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम इक्वालिटीज़ में चेंज करेंगे यानी इक्वेशंस में, और उसके बाद इसको हम ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे। अब हमने ये तीनों इनइक्वालिटी इक्वेशन में चेंज कर ली, यानी इक्वल टू लगा लिया यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों लाइन हमें ड्रॉ करनी है ग्राफ पर, और ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम इनकी ऐसे टेबल बना लेते हैं और फिर इसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो टेबल बनाने में x1 x2 ऐसे लिख लिया। अब अगर x1 की जगह 0 हो तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, और x2 की जगह 0 हो तो x1 की वैल्यू क्या आएगी वो हम लिखते हैं। तो अगर हमारा x1 0 हो तो x1 की जगह अगर 0 होगा तो x2 हो जाएगा 1, x1 0 तो x2 1, और x2 की जगह अगर 0 हो तो x1 हो जाएगा -1/2। इसमें टेबल बनाने की ज़रूरत है नहीं। और तीसरे में इसी तरह बनाएंगे, x1 की जगह अगर 0 पुट करें तो x2 आएगा हमारा 3, और x2 की जगह अगर 0 रखें तो x1 आएगा 3। इस तरह हमने टेबल बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पर दिखाएंगे। अब ग्राफ पर इस वाली लाइन को दिखाने के लिए ये हमने बना लिया ग्राफ 1 1 के डिफरेंस से। अब क्या है कि फर्स्ट लाइन को दिखाने के लिए हमें क्या करना है कि x1 0 है, x1 हम x मान रहे हैं और y x2 को हम दिखा रहे हैं y एक्सिस पर। तो जब हमारा x1 0 है तो x2 है 1, x1 0 है यानी ये है 0, तो हमारा x2 कितना है, वो है 1, यानी ये पॉइंट बनेगा। x2 0 और x2 है 1, x1 है 0। दूसरा है इसमें x2 0 रहने पर x1 है माइनस का 1/2, x2 0 रहने पर तो -1 अगर यहाँ पर है तो -1/2 हो जाएगा इसका हाफ। तो यहाँ हम पॉइंट बना लेंगे और ये हमारी पहली लाइन अब हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर -1/2 से। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरी लाइन है x1 इक्वल टू 2, तो इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, x1 इक्वल टू यानी y इसमें 0 है और x1 है हमारा 2, तो इस 2 पॉइंट पर ही हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हमारी तीसरी लाइन है x1 इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि x1 0 है तो x2 है 3, यानी x1 0 पर x2 3 ये पॉइंट, और x2 0 है तो x1 है 3 ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हमने 1 2 और 3 तीनों लाइन ड्रॉ कर ली हैं। अब हमें देखना है इनका कॉमन रीजन, इनका कॉमन एरिया कौन सा है। तो फर्स्ट लाइन में लगा हुआ था यहाँ पर लेस देन होने पर हमें क्या करना है, ऑरिजिन की तरफ आना है। अब फर्स्ट लाइन है हमारी ये, और ऑरिजिन होता है ये पॉइंट जहाँ पर दोनों मिलती हैं ये लाइन। तो इसका एरिया कौन सा हो गया, नीचे की तरफ एरो बना लेंगे, और जो ये एरिया है नीचे की तरफ ये इस तरह हो जाएगा लाइन फर्स्ट का। ऑरिजिन लेस देन पर हमें ऑरिजिन की तरफ आना है, तो ये हो गया। सेकंड है हमारा, सेकंड लाइन में हमारा इसमें भी सेकंड में लगाया लेस देन, यानी जो x1 इक्वल टू 2 की लाइन है ना, इसमें भी लेस देन लगाए तो ये भी ऑरिजिन की तरफ आएगी। ऑरिजिन ये है हमारा, तो इधर से ऐसे इस लाइन का एरिया हो जाएगा ये, ठीक है। अब तीसरी लाइन में भी हमारा लगाया लेस देन ये है हमारी थर्ड लाइन, और लेस देन जब साइन हो तो इस ऑरिजिन की तरफ हमें जाना है, यानी अब यहाँ से इस तरह इसका एरिया है नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप फाइंड आउट कर पा रहे होगे इजीली कि कॉमन एरिया ये है सभी लाइंस का, यहाँ से यूँ इस तरह, और यहाँ पर ये और ये, इसे मैं डार्क कर देती हूँ ताकि ये अलग दिखे। इस तरह बन गया हमारा। इसको अब क्या है, ये जो नेगेटिव पार्ट है इतना, क्योंकि ये माइनस की तरफ है तो इसको तो हम छोड़ देते हैं बिल्कुल ही, हमें क्योंकि इस ऑरिजिन से इधर पॉजिटिव साइड का लेना होता है। तो एक पॉइंट है हमारा ये, इसको मैंने नाम दिया O, एक पॉइंट है ये, इसे मैंने नाम दिया A, एक पॉइंट है हमारा ये, इसे मैंने नाम दिया B, एक है ये C, और एक है ये D, OABCD। ये जो पॉइंट हैं, अब इन कॉर्नर पॉइंट पर हमें निकालने हैं कि z की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, a इसका तो हमें पता है क्योंकि यहाँ पर क्या है 1, x2 हमारा 1 था और x1 हमारा था 0। b के पॉइंट हमें नहीं पता, c के भी हमें नहीं पता है, d के हमें पता है, यहाँ पर था हमारा
x1 2 और x2 0, ये हमने लिख दिया। अब c के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना है, c के तो इजीली निकाल लेंगे हम, क्योंकि c पॉइंट पर क्या हो रहा है, हमारी जो थर्ड लाइन है वो सेकंड लाइन को कट कर रही है। मतलब सेकंड लाइन में जो x1 की वैल्यू है अगर वो हम थर्ड में रख दें तो हमें c पॉइंट मिल जाएगा। किस तरह रखेंगे, जैसे ये है फॉर फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, पुट x1 कितना था 2, किसमें हमारा इस इक्वेशन में, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर रख दो, x1 की जगह अगर हम 2 रख दें तो हमारा x2 कितना आ जाएगा 1, यानी c पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, x1 है यहाँ पर हमारा 2 और x2 है यहाँ पर हमारा 1। इसके हमें पता चल गया। बी पॉइंट पर देखो कौन कौन सी लाइन कट कर रही हैं। बी पॉइंट पर हमारी ये है थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन, यानी थर्ड और फर्स्ट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं बी पॉइंट पर। तो यानी बी पॉइंट निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये, थर्ड है ये, हमें ये दोनों सॉल्व करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये इसमें x2 दोनों में बराबर है तो हम सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड कर देते हैं, यानी 1 माइनस 3 ये कर रहे हैं हम। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद थर्ड को लिखेंगे। अब करनी है माइनस, तो माइनस करने पर क्या होता है, ये जो साइन है ये चेंज हो जाते हैं, लास्ट वाली इक्वेशन के साइन। x1 के आगे माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस लग जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस ही माना जाता है। तो इस तरह जब हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है यानी जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब यहाँ पर x2 प्लस और यहाँ x2 माइनस, ये दोनों आपस में कट हो गए। यहाँ पर हमारा बचा माइनस का 3x1 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, यानी माइनस का 2 माइनस 3x1। तो x1 आ जाएगा हमारा 2/3 सॉल्व करके, और पुट x1 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यानी इसमें x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 में हमने x1 की वैल्यू ये रख ली, तो x2 क्या आएगा 3 माइनस x1, 3 माइनस 2/3 यानी कि 7/3। तो हमारा जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, उसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 2/3 और 7/3। तो अब हमें सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ये हैं हमारे बी पॉइंट के। अब हम जेड की वैल्यू देखेंगे कि इन पॉइंट्स पर क्या आ रही है। अब ये हमारे पॉइंट्स हैं ओ ए बी सी डी, यहाँ पर ओ ए बी सी डी। नेगेटिव पार्ट है जो माइनस की तरफ का वो हमें नहीं लेना, हमें बाउंडेड रीजन इधर का ही लेना है। इसके बाद ए के हमें पता है कोऑर्डिनेट्स 0 1, बी के अभी हमने निकाले 2/3 7/3, सी के हैं 2 1 और डी के हैं 2 0। इस पर अब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो ए पर क्या होगा, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 0 1 0 0 2/3 7/3, सी के हैं 2 1 और डी का है 2 0। ऐसे ही अब हम x1 प्लस x2 में इनकी वैल्यू रखते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा 2/3 प्लस 7/3 इक्वल्स टू 9/3, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 1 3 आएगा, और यहाँ पर 2 प्लस 0 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो इक्वेशन है उसका सल्यूशन इस तरह, यहाँ पर हमारे 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस तरह इस क्वेश्चन के मल्टीपल सोल्यूशन होंगे। इसी तरह किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। तो सॉल्व करने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लास्ट तक हम सेम प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमें जब आंसर मिलेंगे तो वो एक से ज़्यादा होंगे। ये है मल्टीपल सोल्यूशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।